अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर पिछले 75 सालों से पाकिस्तान और इंडिया का सबसे बड़ा मसला रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बहुत सारी जंगें लड़ी गई। आज की वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कश्मीर का ये मसला खड़ा कैसे हुआ। इसमें जवाहरलाल नेहरू की गलती थी या कायद आजम की गलती थी, या अंग्रेज ये मसला पाकिस्तान और इंडिया के बीच में खड़ा करके गए थे। साल था 1945। नाजी जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर कर देता है। इस वर्ल्ड वॉर 2 में अंग्रेजों का बहुत सारा नुकसान होता है और ब्रिटेन एम्पायर की साख्त कमजोर हो जाती है। ब्रिटेन एम्पायर का नुकसान इतना बड़ा हुआ था कि अब वो हिंदुस्तान में भी हुकूमत करने के लायक नहीं थे। अब ब्रिटेन एम्पायर ने फैसला कर लिया था कि अब वो हिंदुस्तान में मजीद हुकूमत नहीं करेंगे, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि पावर ट्रांसफर कैसे की जाए। लेकिन पावर ट्रांसफर मसले का ये हल कुछ इस तरह से निकला। हिंदू मेजोरिटी वाले इलाके हिंदुस्तान में चले जाएंगे और मुस्लिम मेजोरिटी वाले इलाके पाकिस्तान के साथ चले जाएंगे। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट हैं, उनके पास ये राइट मौजूद था कि उनकी अपनी मर्जी है, या वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान के साथ रहें, या वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं तो वो इंडिया के साथ रहें, या अगर वो आजाद रहना चाहते हैं तो वो आजाद भी रह सकते हैं। अब आपका सवाल ये होगा, ये प्रिंसली स्टेट्स क्या है? प्रिंसली स्टेट वो स्टेट्स हैं जिनको अंग्रेज डायरेक्टली रूल नहीं करते थे, बल्कि उन स्टेट्स का अपना एक राजा महाराजा होता था, वो अंग्रेजों को टैक्स पे करता था। अब इस पार्टीशन में ब्रिटिश के वाइसराय थे रेडक्लिफ, और ये तमाम तकसीम का मामला रेडक्लिफ देख रहे थे। अब यहाँ पर कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट था, और इसमें एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये थी कि कश्मीर में 80 से 82% आबादी मुसलमानों की थी, लेकिन इसका हेड जो राजा था वो एक हिंदू था, राजा हरि सिंह। अब राजा हरि सिंह न तो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था और न ही हिंदुस्तान के साथ जाना चाहता था। वो कश्मीर को एक अलग रियासत बनाना चाहता था। इसकी वजह ये थी क्योंकि वो खुद हुकूमत करना चाहता था। इंडिया के साथ उसकी न जाने की वजह ये थी क्योंकि शेख अब्दुल्ला कश्मीर के एक बहुत जाने माने पॉलिटिशियन थे। उनका जवाहरलाल नेहरू के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। हरि सिंह को लगता था अगर वो इंडिया के साथ चला गया तो यहाँ पर वोटिंग होगी और उसकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। अब वो पाकिस्तान के साथ इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो खुद हिंदू था, और इस तरह हरि सिंह ये फैसला करता है कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कुछ बदल जाती है। अक्टूबर 1947 खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान की एक सिविल फोर्स जाकर कश्मीर पर हमला कर देती। इस हमले के साथ हरि सिंह बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गया था क्योंकि तकरीबन आधे से ज्यादा कश्मीर पर खैबर पख्तूनख्वा की इस सिविल फोर्स ने कब्जा कर लिया था। हरि सिंह के ऊपर प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो उस वक्त के अंग्रेजी जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू से जाकर मदद मांग लेता है। अब जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन एक शर्त पर हरि सिंह की मदद करने का फैसला करते हैं। वो शर्त ये देते हैं कि अगर हरि सिंह इंडिया के साथ आ जाए तो फिर वो उनकी मदद करेंगे, जिसमें हरि सिंह ये बात मान लेता है। लेकिन दूसरी तरफ कायद आजम इसको मानने से साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में 2 रियासतें हैदराबाद और जूनागढ़ जब पाकिस्तान के साथ उन्होंने मिलने का फैसला किया था तो इंडिया ने प्रेशराइज करके उन्हें अपने साथ शामिल कर लिया था। जूनागढ़ जहाँ की आबादी हिंदू थी, लेकिन वहाँ का राजा मुसलमान था और वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहता था। 15 सितंबर 1947 जूनागढ़ का राजा पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने के लिए एग्रीमेंट पर साइन करता है और इस तरह जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है। लेकिन उस टाइम पे इंडिया जूनागढ़ के राजा को प्रेशराइज करते हैं और उसे वहाँ से निकाल देते हैं, और जूनागढ़ का राजा अपनी जान की पनाह मांगकर पाकिस्तान में आ जाता है, और इस तरह इंडिया जूनागढ़ में वोटिंग कराती है और जूनागढ़ को इंडिया का हिस्सा बना देती है। और दूसरी तरफ हैदराबाद जहाँ का राजा मुस्लिम था और वो भी पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहता था, लेकिन जूनागढ़ के हालात देखकर वहाँ का राजा डर गया था कि अगर वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएगा तो ये उसकी जान के लिए खतरा साबित होगा। इसलिए इसने इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, स्टैंड एंड स्टिल एग्रीमेंट, जिसके मुताबिक जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। 1 साल के बाद फैसला किया जाएगा कि हैदराबाद इंडिया के साथ शामिल होना चाहता है कि पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहता है, और बाद में इंडिया ने इसे भी अपने साथ शामिल कर लिया था। इसी वजह से कायद आजम कश्मीर के इस इशू में मानने के लिए तैयार नहीं थे, और वो लॉर्ड माउंटबेटन से भी मिलते हैं, मिलकर कश्मीर में वोटिंग कराने का कहते हैं, जिस पे लॉर्ड माउंटबेटन मान जाते हैं। और लॉर्ड माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं कि कश्मीर में वोटिंग की जाए और उसके अवाम से पूछा जाए कि वो किसके साथ रहना चाहती है, और उन्होंने फैसला किया था कि जंग जैसे ही रुकेगी कश्मीर में वोटिंग कराई जाएगी और अवाम की राय ली जाएगी। और इस तरह जवाहरलाल नेहरू इस कश्मीर के मामले को यूनाइटेड नेशन में लेके जाते हैं, जिस पर यूनाइटेड नेशन ये फैसला करती है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों कश्मीर से अपनी फौजें वापस ले लें और वहाँ की आवाम से राय ली जाए कि वो किसके साथ रहना चाहती है, पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ। तब से लेकर आज तक न इंडिया ने अपनी फौज वापस भेजी
न पाकिस्तान ने अपनी फौज वापस भेजी और ये मसला तब से आज तक बना रहा। ये फौजें जहाँ पर रुकी हैं उसको LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसे आजाद कश्मीर कहते हैं और इंडिया के पास जो कश्मीर है उसे इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। अब ये जो बात मैं कहने लगा हूँ ये थोड़ी सी सख्त है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मेरी इस बात से इख्तलाफ करें। न तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है न इंडिया का, ये एक अलग रियासत है। आप आज भी जाकर किसी कश्मीरी से पूछोगे तो वो यही कहते हैं कि हम अलग रियासत चाहते हैं और कश्मीर को पाकिस्तान में भी अलग रियासती हक दिया गया है। उसका अपना प्राइम मिनिस्टर है, उसका अपना सदर है। तो ये नारा लगाना गलत है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और यही वो वजह है जिसकी वजह से ये दोनों मुल्क सदियों से लड़ते आ रहा है। दोनों गरीब मुल्क हैं और अपना सारा पैसा तरक्की के कामों पे लगाने की बजाय आपस में जंग करने पर लगा देते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद अगली बार आपसे कोई कश्मीर के मामले में बात करेगा तो आपके पास बेहतर जवाब होगा। कालो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह हाफिज।